भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में आपका लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किसी कदर उसका जो विवाह है हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितने भी माता पिता हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उस बच्चे का आपका विवाह हो जाए और वो मनचाहा विवाह करना चाहता है। या फिर जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनचाहा विवाह हो, जिससे भी आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति से हमारा विवाह हो और वो नहीं हो पा रहा, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज की वीडियो अगर आपने पूरा सुन लिया, 2 से 3 उपाय बताने हों, पूरा आपको सुनना होगा। अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपको जिसको भी चाहते हैं कि हमारा इस व्यक्ति से विवाह हो, उससे विवाह पक्का होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी एक आध साल पहले की बात है, जैसे कि मैं पूज्य गुरुदेव की कथा रोज़ सुनता हूँ, तो ये 1 साल पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे भक्त आए। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा पे बहुत सारे भक्त आते हैं तो क्या होता है कि वो जितने भी मनोकामना रहते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है, ठीक। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव के पास वो मनोकामना पहुंची। जब गुरुदेव ने देखा कि ऐसा दिक्कत है, विवाह का दिक्कत चल रहा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी और जिससे भी विवाह करना चाहते हो उससे विवाह होकर ही रहेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, वही लोग जो उपाय किए थे। जैसे वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई। हम जिससे चाहते थे कि हमारा विवाह हो, उससे हमारा विवाह भी पक्का हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। अच्छे से उपाय ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ ही जाएगी। तो आपको क्या लेना है, काली मिर्च ले लेना है, जितने भी लड़का लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, और आपको एक धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल लेना है कि काली तिल लेना है। तो आपको काली तिल और काली मिर्च में डिफरेंस समझना होगा कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। ले लिया, उसके साथ एक धतूरा चाहिए। अब आपने धतूरा भी ले लिया। अब देखिए, धतूरा जब आपने ले लिया तब आपको देखिए करना क्या है, आपको पहुंच जाना है चुपचाप कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर समझाइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर दिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो विवाह है 1 से 1.5 महीने के अंदर स्वयं होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। अब कितने, केवल और केवल 11।
न 10 न 12, पूरा का पूरा 11 लाल फूल। ठीक, 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका भी आपका मन हो आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक किस्म का लेना है। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं केवल गुड़हल के ले लीजिए। ये नहीं करना कि आप एक फूल गुलाब का ले लिए और दूसरा फूल किसी और का ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। जिसका भी ले रहे हैं तो आप एक उसका लीजिए। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट मतलब दाएं साइड में किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। ठीक, तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे 11 के 11 लाल फूल अर्पित करना है और जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लाल फूल माता शोक सुंदरी को इतना ज़्यादा पसंद है कि आपकी हर इच्छा माता शोक सुंदरी पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय 2 दिन करना है। ये विवाह का सबसे बड़ा उपाय है, इसीलिए मैं आपको आखिरी में बता रहा हूँ। ये उपाय आपको 2 दिन करना है, रविवार की रात को और सोमवार की सुबह को। इस उपाय में आपको सामग्री क्या चाहिए, एक खाली लोटा चाहिए जो कि तांबे का लोटा होना चाहिए। मतलब आपको क्या लेना है, केवल तांबे का लोटा लेना है, स्टील का लोटा नहीं लेना, केवल तांबे का लोटा है, खाली होना चाहिए। उसमें आपको 21 चने की दाल डाल लेनी है। कितनी, 21 आपको चने की दाल डाल लेनी है। ठीक, डाल लिया। अब जैसे आप 21 चने की दाल डालेंगे, आपको ध्यान रखना है कि दाल अच्छा पीला होना चाहिए, कहीं से भी खंडित या खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। ठीक ना, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक, आपने ले लिया। उसके साथ आपको एक सिक्का डाल देना है। अब सिक्का कोई सा भी हो, 1 रुपये, 2 रुपये, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, कोई सा भी हो डाल दीजिए, कोई चलेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको एक सुपारी, जो सुपारी और हल्दी की गांठ ये सब आती है ना, जो पूजा में यूज होती है, तो बस आपको क्या करना है, वो मिला देना है। ठीक, ले लिए। अब आपको क्या करना है, रात के समय आपको क्या करना है, उसमें एक लाल कपड़ा बांध के उसको रख देना है। क्या करना है, लाल कपड़ा बांध के आपको रख देना है। ठीक, आप रख दिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल कपड़ा बांध के रख दिया, बस उसको अपनी मनोकामना मांग के बाबा भोलेनाथ के सामने, जो भी आपके घर में मूर्ति फोटो जो भी है रख दीजिए, मनोकामना मांग के। अगले दिन सुबह सुबह नहा धो के अपने बच्चे के हाथ वही आपको, जो आपने लोटा रखा है वही लोटा आपको किसी भी ब्राह्मण या किसी भी पंडित को आपको दान करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति ये दान करता है, करवाता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना स्वयं बाबा भोलेनाथ और माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से पूरी करती हैं और मन चाहा विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको ऐसे नए नए उपाय सबसे पहले प्राप्त हो सके।